प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 फरवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी से उपजे हालात पर सुक्खू कैबिनेट के सप्ताह में दूसरी बैठक, क्या रहेगा एजेंडा। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय सेहत पर पड़ रहे असर को लेकर सरकार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सप्ताह में कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में बजट पेश करने की तिथि भी तय की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पंचायत चुनाव में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जा रही है। एम्स में पहली बार ईवीए तकनीक शुरू करने की तैयारी। गंभीर बीमारियों के चलते लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखे जाने वाले मरीजों के उपचार में सुधार लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में अत्याधुनिक एक्सपिरेटरी वेंटिलेटर असिस्टेंट ईवीए तकनीक शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। एम्स प्रशासन ने इस मशीन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी स्वास्थ्य संस्थान में ये अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। जानकारी के अनुसार ईवीए एक आधुनिक वेंटिलेटरी असिस्टेड डिवाइस है जो विशेष रूप से उन मरीजों के लिए उपयोगी साबित होती है जो लंबे समय से वेंटिलेटर पर हैं या जिनके फेफड़े पारंपरिक वेंटिलेटर के दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। 45 से 60 सेकंड की रील आपको दिला सकती है 15,000। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में करना होगा ये काम। युवाओं और रचनात्मक प्रतिभाओं को महाशिवरात्रि महोत्सव से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। डीसी और मेला समिति अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में रील मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य मंडी नगर के लगभग 500 वर्ष प्राचीन समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रचनात्मक माध्यम से सहेजना और उसे दुनिया के सामने पेश करना है। अव्वल रील बनाने वाले प्रथम प्रतिभागी को 15,000 व द्वितीय को 10,000 रुपए के नकद इनामों से नवाजा जाएगा। वित्तीय अनुशासन से हमने हिमाचल में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात नहीं बनने दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वित्तीय अनुशासन से हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात न पैदा होने दिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 54,000 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान और 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति भरपाई के मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने न तो प्रदेश का कर्ज कम किया और न ही अधिकारी व कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बकाया एरियर का भुगतान किया। इसके विपरीत वर्तमान कांग्रेस सरकार को आरडीजी के सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले। ऐसे में भाजपा के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बताएं कि क्या 70,000 करोड़ रुपए पाने वाली सरकार ने फिजूल खर्ची की या फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए से काम चलाकर वित्तीय अनुशासन को अपनाया। हिमाचल प्रदेश में 65,000 लोगों की पेंशन पर संकट, खाता बंद करने की तैयारी में सरकार। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी करवाने का 15 फरवरी का अंतिम मौका है। ऐसे में अभी तक जिन 65,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई तो खाते ही बंद हो जाएंगे। अभी इन सबकी पेंशन बंद है और अब खातों को स्थायी तौर पर बंद करने की तैयारी है। बस को आधे रूट में छोड़ भागा एचआरटीसी चालक, निलंबित, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गलोड़ शिमला रूट पर घुमारवी के पास बीती मंगलवार को एक एचआरटीसी बस चालक बस को छोड़कर भाग गया। मामला संज्ञान में आने के बाद निगम प्रबंधन ने बस को छोड़कर भागे हमीरपुर डिपो के चालक को निलंबित कर दिया। निलंबित चालक को एचआरटीसी डीएम कार्यालय हमीरपुर में अटैच किया गया है। चालक की पहचान जुम्मी मोहम्मद निवासी बढ़ी कोटलू के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक बीते दिन हमीरपुर डिपो की बस गलोड़ से शिमला रूट पर जा रही थी। जब बस घुमारवी के नजदीक पहुंची तो बस चालक बस को छोड़कर भाग गया। यात्रियों के मुताबिक चालक ने नशा किया हुआ था और सही तरीके से बस नहीं चला पा रहा था। यात्रियों को दुर्घटना होने की आशंका बन गई थी। जब यात्रियों ने उसे सही तरीके से बस चलाने के लिए कहा तो वो बस छोड़कर भाग गया। जयराम ठाकुर बोले, दावा था प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, अब सुविधाएं बंद करने की नौबत।
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक सबसे समृद्धि राज्य बनाने का दावा किया था, लेकिन यहां तो इसके उलट ही देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उस फॉर्मूले को सार्वजनिक करना चाहिए जिसके दम पर उन्होंने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया था। प्रदेश के वित्तीय हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में उस फॉर्मूले की जरूरत है। एक तरफ से मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। और एक तरफ पिछले कल बैठक में कहा जा रहा है कि जितनी भी सब्सिडी मिलती है, चाहे वो राशन पर मिलती है, चाहे वो बिजली पर मिलती है, चाहे वो बसों के किराए पर मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज पर मिलती है, सारी की सारी सब्सिडी वापस लेनी पड़ेगी। गारंटी 5 लाख नौकरियों की 5 साल की दी और पिछले कल फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश में नौकरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। गारंटी हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, अब कहा कि एक भी यूनिट हिमाचल प्रदेश में फ्री देने की तो बात छोड़िए, जो एक्चुअल कॉस्ट बिजली की जनरेट करने के लिए आती है वो एक्चुअल कॉस्ट जो है लेनी पड़ेगी। यानी कि आप मान करके चलिए, अगर उस हिसाब से होगा तो बिजली का बिल आपका जहां 100 रुपए आता था वहां 800 रुपए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाने वाली है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च से, डेटशीट हुई जारी, एसएसए जारी करेगा प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में कक्षा 1, 2, 4, 6 और 7वीं की वार्षिक परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी कर दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड सहित ये कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे, प्रभावित हो सकती हैं सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी व इंजीनियर आंगनबाड़ी निजी क्षेत्र में सीटू समर्थित यूनियन व अस्पतालों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे अस्पतालों में सफाई व्यवस्थाएं भी चरमरा सकती हैं। राज्य बिजली कर्मचारी व इंजीनियर्स और पेंशन भोगियों की संयुक्त कार्यवाही समिति के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर ने कहा कि राज्य भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर वीरवार को 1 दिवसीय पेन डाउन और टूल डाउन हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद दोपहर के भोजन के समय राज्यव्यापी प्रदर्शन होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों और उपभोक्ताओं को भाग लेंगे। स्कूल्स में मोबाइल पर रोक, 1 मार्च से करना होगा नियमों का पालन, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा एसओपी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में 1 मार्च 2026 से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द ही विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी करेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्कूल्स में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाना और छात्रों की पढ़ाई पर फोकस बढ़ाना है। राज्य सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। छूट गया कांगड़ा, हिमाचल के 4 स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय योजना के तहत ड्रोन मिले। केंद्र के नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए गए, लेकिन इसमें से कोई भी लाभार्थी समूह कांगड़ा जिले से नहीं है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सांसद इंदुबाला गोस्वामी को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 और 25-26 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन आपूर्ति करने के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। रोहडू चिट्टा तस्करी मामले में 3 और गिरफ्तारियां। शिमला के रोहडू क्षेत्र में नशा तस्करी के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बीती 2 फरवरी को मिहिंदली पुल रोहडू के पास नाके के दौरान पंजाब के रहने वाले 2 युवक जशनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह को 83 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था। ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। इंद्र ऑटो इंडस्ट्रीज नया नंगल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पद भरे जाएंगे। इसके लिए साक्षात्कार 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में आयोजित किया जा रहा है। इनमें वेल्डर के 5 पद, टर्नर के 3, फिटर के 5, पेंटर के 2, डेंटर के 3 और हेल्पर के 5 पद शामिल हैं। पावटा साहिब में मंदिर से घर लौट रही महिला को ट्रक ने रौंदा, अस्पताल ले जाते बीच रास्ते में तोड़ा दम।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पावटा साहिब में बुधवार को दर्दनाक हादसा पेश आया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही शोभा शर्मा पत्नी स्वर्गीय राकेश शर्मा वार्ड नंबर 13 बद्रीपुर पावटा साहिब जिला सिरमौर की ट्रक की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गईं। ये दुर्घटना पावटा साहिब उपमंडल के बद्रीपुर क्षेत्र के जामनीवाला रोड पर हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।